मैं वलियों में ऐसा हूं जैसे परिंदों में बाज। एक कादरी बैठा हुआ था महफिल में, उठ के खड़े हो गए। वो गौस पाक के मुरीद थे, उठकर खड़े हो गए और अपनी गुदड़ी जो चादर ओढ़े थे उसको फेंक दिया। फरमाया, पीर साहब आओ कुश्ती करो, आप बाज हो ना वलियों में, आओ हमसे लड़ो, कुश्ती करो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर जब गौसुल आजम का जिक्र हो रहा हो, वो सरकार गौस पाक जिसके बारे में ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि गौस पाक ने फरमाया कि जिन्नात के भी पीर हैं और उनके पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, और इंसानों के भी पीर हैं और उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, और फरिश्तों के भी पीर हैं, उनके पीरों के पीर का नाम भी अब्दुल कादिर जिलानी है। ये गौसुल आजम दस्तगीर है जिसका नाम जबान पे आए तो मुसीबतें टल जाती है, जिनके जिक्र से मुसीबतें टल जाती है, जिसकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, वो गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर। तो महफिल भी जरा जिंदा होना चाहिए, जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो। अगर उसके जिक्र से महफिल न जिंदा हो जाए तो फिर बैठने वालों की बात क्या है? जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारी। तो सरकार गौस पाक का जाहिरी दौर है, यूं तो हर दौर मेरे मौला गौस पाक का ही दौर है, हर दौर उन्हीं का दौर है। फरमाते सब के सूरज निकल के डूब गए, एक अब्दुल कादिर का सूरज है जो कयामत तक कभी गुरूब नहीं हो सकता। सबके मुर्ग बोले और बोल के चुप हो गए, एक अब्दुल कादिर का मुर्ग है जो कभी चुप नहीं हो सकता। अरे कैसे, जब उनके कुत्ते चुप नहीं हो सकते, उनका मुर्ग कैसे चुप हो सकता है? इसलिए सरकार कादरियत में फना इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप होते हैं, हासिल एक नवा संजा रहेगा तेरा, और शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। गौस पाक का जाहिरी दौर है। शेख अब्दुल रहमान तफसूंजी ने कहा, मेरा मकाम वलियों में ऐसा है जैसे बाज परिंदों में। अब ये जो बाज और परिंदों का सरदार, इसकी खुसूसियत है कि ये बहुत ऊंचा उड़ता है, ये बाज बहुत ऊंचा उड़ता है और बहुत ऊंचा उड़ करके बहुत गहरी नजर रखता है शिकार पर, इसकी नजर बड़ी गहरी होती है। दूसरा, ये इतना बागैरत है कि ये किसी का शिकार किया हुआ शिकार कभी नहीं खाता, ये कभी बचा कुचा हुआ नहीं खाता, ये हमेशा खुद शिकार करके खाता है। इसीलिए इकबाल ने भी जवानों को, मुसलमान जवानों को जब मुखातिब किया है तो बाज कहकर मुखातिब किया है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, और काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो बाज की शान है, वो बचा कुचा किसी का नहीं खाता, वो खुद शिकार करता है। और तीसरी बात उसकी ये होती है, वो कभी घोंसला नहीं बनाता, उसका कोई घोंसला नहीं होता, वो चट्टानों पर गुजारा करता है। तो बड़ी शान है उसकी परिंदों में। तो उन्होंने तमसीलन लोगों को समझाने के लिए कहा, मैं वलियों में ऐसा हूं जैसे परिंदों में बाज। एक कादरी बैठा हुआ था महफिल में, उठ के खड़े हो गए। वो गौस पाक के मुरीद थे, उठकर खड़े हो गए और अपनी गुदड़ी जो चादर ओढ़े थे उसको फेंक दिया। फरमाया, पीर साहब आओ कुश्ती करो, आप बाज हो ना वलियों में, आओ हमसे लड़ो, कुश्ती करो। अब जाहिर सी बात है, पीर साहब से कोई महफिल में कहे, मैं तकरीर ही कर रहा हूं, कोई बेचारा टोक दे तो उसकी शामत ना आ जाएगी। गुंडागर्दी का तो दौर ही है ना, इतना ज़र्फ किसमें होता है कि किसी को टोक दिया जाए वो सब्र कर ले। तो महफिल अपनी है, लोग अपने हैं, इज्जत करने वाले लोग हैं। वो एक बंदा खड़ा हुआ, कादरियों में खौफ नहीं होता, ये बात खास है, लेकिन कोई सच्चा कादरी बने, कोई कादरी सच्चा बने, उसमें खौफ नहीं होता। क्योंकि गौस पाक कहते मुरीदी ला तखफ, ला तखफ का फरमान जिसके लिए है, फिर वहां तखफ कैसा, वहां खौफ कैसा। मुरीदी ला तखफ, मुरीदी, मुरीदी मेरे मुरीद, या निस्बती लगा करके बात हो रही, मेरे मुरीद, मुरीदी ला तखफ, अल्लाह रब्बी,
मेरे मुरीद घबराना नहीं, मेरा रब अल्लाह है। इसलिए कादरियों को खौफ नहीं होता। अरे दुनिया तो दुनिया है, उनको तो कब्र का भी खौफ नहीं है। इसलिए कि फरमाया मेरे मुरीद का मैं कब्र में भी मददगार हूं, हश्र में भी मददगार हूं और दुनिया में भी मददगार हूं। मैं मुसलमानों से कहता हूं हालात से खौफजदा क्यों होते हो? कादरी बनो, हालात से खौफजदा होने। लेकिन कादरियत इसका नाम नहीं है कि हाथ में कपड़ा पकड़ के कहो कि मैंने अपना हाथ गौस पाक के हाथ में दे दिया, छुट्टी हो गई। नहीं, कादरियत नाम इसका है कि जब अजान हो तो तू मस्जिद से दूर न रहे। कादरियत नाम इसका है कि तू हजाम की कुर्सी पे बैठ के दाढ़ी न मुंडाए। कादरियत नाम इसका है कि तुझसे रोजे कभी ना छूटे। कादरियत नाम इसका है कि फजर में तू कभी बिस्तर पे पड़ा ना रहे। कादरियत नाम इसका है कि तेरी जबान पे गाली ना हो, मुस्तफा जाने रहमत की नाते हो, तेरी जबान पे अल्लाह का जिक्र हो। ये कादरियत है। कादरियत इसे कहते हैं, तरीके कादरियत जो गौस पाक के तरीके पर चला। तो हम सिर्फ निस्बतों की बात करते हैं, मंसूब कब होना चाहेंगे? हमें तो उनसे मंसूब होना चाहिए, उनसे उनके किरदार पर अख्तियार करना चाहिए। गौस पाक फरमाते हैं मेरे मुरीदों की पहचान ये है कि वो सख्त सर्दी की तवील रातों में कयाम करते हैं, इबादत करते हैं, और सख्त गर्मी में वो नफिल रोजे रखते हैं। जो रमजान शरीफ के भी रोजे ना रखे वो कादरी कैसे हो सकता है? तो इन चीजों का ख्याल करना चाहिए। फरमाते मेरा रब अल्लाह, तुझे डरने की जरूरत नहीं। वो कादरी खड़ा हो गया, कहा पीर साहब शेख अब्दुल रहमान जी आइए हमसे मुकाबला करें। मुरीदीन उसको तकने लगे। वो वाकई पीर साहब थे, पीर रोशन जमीर थे, वो वाकई अल्लाह वाले थे। उन्होंने कहा इसको मत छेड़ना, इसको मत छेड़ना, इसके एक एक बाल से मैं नूर फूटता देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो गौस पाक से मंसूब हो जाए उनके मर्तबे कैसे होते हैं? ये सिर्फ सिलसिले वाले लोग कमजोर नहीं होते। और मैंने कल या परसों की तकरीर में लोगों को कहा कि मालेगांव के अंदर कुछ लोगों ने तरीका बना लिया है कि हर 2-4 दिन में वो पीर बदलते रहते हैं। इस जलसे में गए, तकरीर पसंद आई, मुरीद हो गए। जुब्बा पसंद आया, मुरीद हो गए। अमामे के दाव पेच पसंद आए, मुरीद हो गए। मेरे अजीज, मुरीद एक ही से होते हैं। ये निकाह नहीं है कि आप 4 तक भी जा सकते हैं, नहीं, ये में मुरीदी है। यकगीर मुहकम बगीर। जब तक पीर सुन्नियत पर कायम रहे और शरीयत का पाबंद रहे, उस वक्त तक पीर को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर तेरा पीर सुन्नी सही अकीदा है और पाबंद शरा है तो फिर तुझे सिर्फ खुसरो बनने की जरूरत है। हर पीर महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पीर का फैजान मिल के रहता है। पीर बदली मत किया करो, एक ही दर से जा गए वहीं से वाबस्ता रहो, एक चौखट पकड़ के रहो। फिर क्या शान होती है? खुसरो बनो, खुसरो। जब हजरत खुसरो का विसाल हुआ, अमीर खुसरो का, तो दिल्ली के चंद उलमा आए, कहा चलो खुसरो का इंतकाल हो गया, चल के उसकी मैयत में शरीक होते हैं और जनाजे में शिरकत करते हैं। हजरत अमीर खुसरो का जनाजा रखा हुआ था, चेहरे पे चादर पड़ी हुई थी। उलमा ने हाथ उठा दिए, कुछ उनमें से कुछ उलमाए ज़वाहिर थे, निस्बतों पर शायद इतना यकीन न था। ए अल्लाह खुसरो की मगफिरत कर दे। खुसरो उठ करके बैठ गए, खबरदार मेरे लिए मगफिरत की दुआ मत करना, इसलिए कि तुम्हारी दुआ से अगर जन्नत चाहिए तो निजामुद्दीन का दामन मैंने क्यों पकड़ा था? ये बात है। पीरी मुरीदी एक चीज है, लोगों को क्या पता है। हालांकि दुआए मगफिरत मना नहीं है, मैं उसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन जब मंजिलें ऊपर की होती है तो बात भी ऊपर की जाती है। ये मैंने केजी वालों के सामने बहुत पीएचडी की बात कर दी, शायद लोग इसको डाइजेस्ट न कर सके, हजम न कर सके, लेकिन बात सच्ची है। उनकी जिंदगी में ये बात लिखी हुई है। तो पीरों का दामन पकड़ो, पीरों का दामन पकड़ो, यकगीर महकम बगीर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जिंदगी में छोटी सी उम्र में 36 साल की उम्र में हमने बड़े बड़े पीरों को देखा। इसी शहर में हुजूर सरकार कला की जियारत की, हुजूर ताजुश शरिया की जियारत की, हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत की जियारत की,
हुजूर रफीक मिल्लत की जियारत की, हुजूर मुफक्किर इस्लाम की जियारत की, आरिफ बिल्लाह सैयदी सिराजुल करीम सूफी सिराजुल करीम की जियारत की। बड़े बड़े हमारा शहर, ये जो इसमें आपको रानाइयां नजर आती है ना, तो ये कुछ लोगों के कदम की बरकतें हैं। हाँ, मैं आज बहुत अरसे के बाद सूफी नियाल साहब को मैंने बहुत अरसे बाद देखा। जब दाढ़ी काली थी तब देखा था, अभी आते देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सूफी नियाल नहीं आ रहे, सूफी सिराजुल करीम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ। मैं हैरान हो गया कि इतना चेहरा बदल गया, दाढ़ी भी बदल गई। तो ये सिलसिले की बरकत है, वो भी कादरियत की बरकत है। कादरियत तो बहरहाल कादरियत है ना, लोगों को पता नहीं है। लोग तो बस रस्मी तौर पर मुरीद होते हैं। 24 लुम का खाता था 48 का हो जाए, खाते के लिए मुरीद नहीं होते, अल्लाह के कुर्ब के लिए मुरीद होते हैं, साइजिंगों के लिए मुरीद नहीं होते। अगर खाते और साइजिंग के लिए कोई मुरीद होता तो फिर वो आपके वो क्या कौन सा मार्केट कहते हैं उसको, आप जो जाते हैं ना वो लूम वाले, कौन से बुनकर मार्केट, वो आपको खाता देने के लिए काफी था। वहां के मारवाड़ी काफी थे, लेकिन मारवाड़ी खाता दे सकता है और पीर खुदा का कुर्ब अता करने के लिए होता है। हाँ, तो भाई इसलिए बदल दिया पीर साहब को, इसलिए कि वो दौलत थोड़ी सी कम हो गई ना, इसलिए दौलत के लिए नहीं, अल्लाह का कुर्ब अता करने के लिए मुरीद होते हैं। पीर खुदा का कुर्ब अता करता है। बहरहाल बात दूर निकलती जा रही है, मैं गुफ्तगू समेटना चाहता हूं और जल्दी से साहिब उर्स की जिंदगी पे आना चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, दरअसल सिलसिले कामिलिया से मैं मोहब्बत इसलिए भी है कि इनका हमारा सिलसिला एक है, कादरी सिलसिला है, हम मशरबे कादरियत है। वैसे तो हर सिलसिला अपना ही सिलसिला है, लेकिन जब सगे भाइयों से मुलाकात होती है तो फिर रंग ही कुछ और होता है ना, है? बात दरअसल ये है, हर सिलसिला अपना सिलसिला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था कि शेख अब्दुल रहमान ने कहा कि इसको मत छेड़ो, मैं इसके हर हर बाल से नूर फूटता देख रहा हूं। ये बड़े मजबूत पीर का मुरीद है, ये बहुत मजबूत पीर का मुरीद है भाई। ये इसको इसके हर हर बाल से नूर, कादरी बन जाए तो हर बाल से नूर फूटे, हर बाल, बड़ी बरकत होती है सिलसिले की। बेचारों को जिनको कोई सिलसिला ही नसीब नहीं हो, कहते हैं कि फिर नूर काहे का ये, अरे नबी नूर नहीं समझते नबी को। सिलसिले में मुरीद हो जाओ तो बाल बाल से नूर छनता है, लेकिन देखने वाला अब्दुल रहमान तफसोंजी जैसा होना चाहिए, जिनको चश्मे के बगैर किताब के हुरूफ नजर नहीं आते, वो कादरियों के बालों का नूर क्या देख सकते हैं। अल्लाह अकबर, किताबों के लिए आंखों का नूर चाहिए और नूर कादरियत के लिए दिलों का मुनव्वर होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दिल मुनव्वर होते हैं तो इस तरह की बातें होती है। तो कहते हैं हमें क्या है, अरे नबी नूर कैसे है, अरे कादरियों को नूर में नूर के अंदर रंग दिया है। और मेरे इमाम ने तो नबी के पूरे घराने को ही नूर कहा है। जब बात करने आते कहते हैं सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की करीब अल्लाह नमा नूर का, एक सीने तक मुशाबिक वहां से पांव तक उसने सत्यान उनके जामों में नीमा नूर का। तो नतीजा निकला तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। होगा इसके बाल बाल से नूर फूट रहा है। ये बड़े मजबूत पीर का मुरीद है, इसको छेड़ो मत। कभी वो गुदड़ी ओढ़ लो, आप छोड़ दीजिए। आप हमें बाज नहीं मानते, न माने, लेकिन आप पता है ये गुदड़ी का, हम एक बार जो गुदड़ी फेंक देते हैं ना, फिर वो नहीं ओढ़ते। और फिर कहा कि अब क्या होगा उसके लिए, का दूसरे की भी कबूल नहीं करेंगे। फिर चादर तोड़ लो। उन्होंने कहा अपनी बीवी से वही खड़े खड़े, भाई जरा मेरी चादर देना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, मेरी चादर देना। ये महफिल में बीवी दूसरे मुल्क में, और बीवी की शान ये थी उस कादरी की कि वहां से चादर बढ़ाई और इन्होंने यहां से चादर वसूल फरमा ली। ये सिलसिले की बरकत हो, सिलसिले की क्या बरकत होती, सिलसिला हो तो बरकत होती, जिनके सिलसिले ही नहीं होते। कुरान कहता है कूनु मा सादिकीन, अल्लाह के सच्चे बंदों से जुड़ो, सच्चे बंदों से जुड़ो। सच्चाई की पहली दलील यह है कि अकीदा सच्चा हो। लोग कहते सच बोलने वालों से जुड़ो, अरे जिनकी अकीदे सच ना, वो सच जबान से क्या सच बोलेंगे। पहली शर्त अकीदा सच्चा, उससे जुड़ो।
پھر زبان کا بھی سچا اس سے جڑو، پھر کردار کا بھی سچا اس سے جڑو، پھر اس کا سلسلہ بھی سچا اس سے جڑو۔ چادر بڑا انہوں نے وصول کی، کہ بھئی تو بہت بڑے پیر کا مرید ہے۔ کہا میں تو بڑے پیر کا ہی مرید ہوں نا، میرا پیر ہی بڑا ہے۔ سنیو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، سب پیر کا احترام کرنا، لیکن اپنے پیر کو سب سے بڑا پیر ماننا۔ یہ بھی آپ سے کہہ دوں، برکتیں تبھی نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اپنے پیر کو سب سے بڑا پیر مانے تو دوسرا اعتراض نہیں کرنا۔ آج کل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اپنے پیر کو بڑا مانو، ٹینشن نہیں ہے، دوسرے کی توہین مت کرو، سب کا احترام کرو۔ جیسے اپنے باپ کو باپ مانتے لیکن دوسرے کے باپ کی بے ادبی نہیں کر سکتے، ہر ایک کے باپ کی آپ کو تعظیم کرنی ہوگی، تب برکتیں ملتی ہے۔ تو اپنے پیر کو بڑا پیر مانو۔ آپ کا پیر بڑا سمجھا تبھی تو مرید ہوئے نا، کسی اور کو بڑا سمجھتے تب اس کے پاس جاتے نا، اس کے پاس آئے، مطلب کہ بڑا یہی ہے۔ اور جب تک بڑا مانو گے نہیں، برکتیں نصیب نہیں ہوگی۔ سب سے ملو، سب کا احترام کرو، سب کی تعظیم کرو، لیکن اپنے پیر سے اپنی نسبتیں مضبوط رکھو۔ میرا پیر بڑا ہی ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہا بھائی میں تو قرب رسالت اور مقام حضوری میں آتا جاتا ہوں، صبح شام آتا جاتا ہوں، تمہارا پیر اتنا بڑا ہے کہ تمہیں منور کر دیا، لیکن کبھی مجھے نظر نہیں آیا تمہارے پیر صاحب حضور کی محفل میں کبھی دکھے نہیں۔ اس کا مطلب حضور کی محفل بھی کوئی سجتی ہے، سبحان اللہ، اور وہاں ولیوں کا آنا جانا ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں ولیوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ اور خسرو اس کو اپنے رنگ میں یوں بیان کرتے ہیں، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم، بہرسو رقص بسمل، بہرسو رقص بسمل، بہرسو رقص بسمل، بود شب جائے کے من بودم۔ اور وہ رنگ کیسا ہے؟ پری پہ کر نگارے، سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود، شب جائے کے من بودم۔ اور جب وہ محفل سجتی ہے تو باتیں کیا ہوتی ہے؟ کہتے رقیبہ گوش بر آواز او در بالا انداز من ترسا، سخن گفتن چے مشکل بود، شب جائے کے من بودم۔ اس محفل میں تو نہ کچھ سنائی دیتا ہے، نہ کچھ کہنے کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ یار کا جلوہ دیکھ کر کے ہر بندہ رقص کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رقص بسمل۔ بسمل کہتے کٹے ہوئے مردے کو، کٹے ہوئے مرغے کو مرغا کٹنے کے بعد جیسے تڑپتا ہے، حسن مصطفیٰ دیکھ کر کے دیدار کرنے والوں کی طرف کی کیفیت یہ ہوتی ہے، رقص اور وجد کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اللہ و بہار سے رقص بہار سو رقص بسمل، بہار سو ہر طرف بہار سو رقص بسمل، بود شب جائے کے من بودم۔ اور پھر جب وہ محفل سجتی ہے تو اہتمام کیسے ہوتا ہے؟ اہتمام کیسے ہوتا ہے؟ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو۔ سبحان اللہ، خدا سبحان خود، اللہ۔ مجھے پتا ہے فارسی تمہیں سمجھتی نہیں، لیکن عشق والو، عشق کی کوئی زبان نہیں ہوتی، عشق کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فارسی نہیں سمجھے لیکن خسرو کہنا کیا چاہتے تم سب سمجھ گئے ہو۔ سبحان خدا خود میر مجلس، سبحان اللہ، خدا خود میر مجلس، بود اندر لامکاں خسرو۔ اگر بیچارہ غالب یا اقبال یہ بات کہے ہوتے تو شاید قلم رکتا نہیں، لیکن یہ بات توتی ہند نے کہا ہے، ملک الشورا نے کہا ہے، نظام الدین محبوب الہی کے پروردہ نے کہا ہے۔ کہنے والا خود بھی ولی ہے، کہنے والا صاحب حال ہے، کہنے والا صاحب مقام ہے، کہنے والا سیر اللہ، سیر فی اللہ کی منزلوں سے گزر چکا ہے۔ خدا خود میر مجلس، بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد شمع محفل، بود شب جائے کہ من بودم۔ لوگ کہتے بھئی یہ بہت اندر کی بات مت کر دیا کرو، جب ایسے بزرگ آ جائیں تو پھر ایسی کرنی پڑتی ہے نا، ایسی محفل سجے تو محفل میں بات کرنی پڑتی ہے۔ ہاں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ محمد شمع محفل، 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 بود شب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل، محمد شمع محفل۔ اور اگر اس کا ترجمہ کروں اردو زبان میں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اکبر، بندہ ملنے کو قریب ہے، حضرت قادر گیا لمحہ باطن میں گھومنے
में जलवे जाहिर गया, सुभान अल्लाह। मोहम्मद शम्मे महफिल बोध शब जाए के मन बोदम। तो कहा कि मैं तो आता जाता रहता हूं, मैंने तुम्हारे पीर को कभी मैं नहीं देखा। कहा कि ये तो अब वो पीर साहब ही बताएंगे, मैं थोड़ा सा बीच बीच में अपनी तरफ से कुछ तशरीहात भी करते चलूं। ये मैं तो नहीं बता सकता कि आप आते जाते थे तो मिले क्यों नहीं। कि भाई एक बात है आपको बताऊं, अगर कोई मोहल्ले में नमाजी आदमी हो, जैसे इस्लामपुरे को ले ले, इस्लामपुरे वाले में कोई नमाजी हो, नमाज अखाड़ा मस्जिद में पढ़ता है, और कभी तो आते जाते नमाजी से मुलाकात तो होगी ना, है आते जाते नहीं होगी, मस्जिद के अंदर तो होगी। कोई बंदे को कभी ना आते देखा ना जाते देखा ना कभी मस्जिद में देखा, कहा ये बहुत बड़े नमाजी है, तो कहा भाई कभी तो देखा नहीं, हम तो बरसों से नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद के अंदर, मदीना मस्जिद में पढ़े ना कभी आते देखा ना कभी जाते देखा, ये मस्जिद या रसूलुल्लाह में पढ़े ना कभी आते देखा ना कभी जाते। अरे अगर कम से कम नमाजी होते तो कभी आते मिलते, कभी जाते मिलते, ना आते मिलते ना जाते मिलते, तो मस्जिद के अंदर मिलते। तुम्हारे पीर साहब तो कहीं मिलते ही नहीं। कहा कि भाई वो तो पीर साहब बताएं, का एक काम करो। उन्होंने अपने कुछ मुरीदों को चुना, शेख अब्दुल रहमान ने चुना, और चुनने के बाद कहा भाई जाओ बगदाद जाओ और इनके पीर साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहो। कहा वो मेरे पीर सही में बाज अशब है, बाज अशब वलियों में बाज वही है। और उन्होंने खुद कहा अनल बाजी व अशब कुल्ला शेखिन, कि मैं सारे वलियों में बाज अशब हूं, कि मैं बाज हूं बाज। अल्लाह अकबर। तो कहा वही बाज हैं, बाज तो मेरा पीर है। तो कहा कि भाई चलो चल लोग जाओ और जाकर उनसे कहना कि हमारे पीर साहब ने सलाम कहा। इधर से ये निकले, वहां से गौस पाक ने बगदाद में अपने मुरीदों को कहा भाई तुम जल्दी जाओ यहां से, और वहां ये सब बातें हो रही, उनसे जाकर कहना कि शेख अब्दुल रहमान कहते ना आते मिले ना जाते मिले, उनसे कहना आते जाते क्या मिलते, आते जाते क्या मिलते। ये बताओ फला दिन आपको फला खलात मिली थी, फला दिन आपको फला खलात मिली थी, उस पे कुल अल्लाह लिखा हुआ था, किसी गोरे गोरे खूबसूरत हाथों ने दिया था, आपको पहनाया गया था, फरिश्ते भी मौजूद थे। उनसे कहना जब वो कह दे कि हाँ, तो कहना किसने दिया था। वो कहेंगे कि पता नहीं, हाथ देखे थे जात नहीं देखी थी, हाथ नहीं देखे, हाथ देखे थे जात नहीं देखी थी। तो जब वो कहेंगे कि हाथ देखे थे जात नहीं देखी थी, कहना पहनाने वाला कोई और न था, वही हमारा पीर अब्दुल कादिर जिलानी थे। अरे जो दर पे खड़े हुए घर वालों को क्या देख सकते हैं आप, कहते ना आते देखा ना जाते देखा, जो आए जाए वो इसी में वही नजर आएगा। जो जलवों में हमेशा गुम रहता हो फिर वो कैसे नजर आएगा। और बात ये है कि अल्लाह अकबर गौस पाक कहते जाके कह देना कि तुम दर पे रहते हो और हम मुख्ता मकाम के जलवों में गुम रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौस पाक है।